हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस के सीरीज में एक और नया रेशियो के बारे में आपके सामने वीडियो लेके आया हूं और इसमें मैं आपको फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो आखिर होता क्या है। दोस्तों, बेसिकली एक एफिशिएंसी रेशियो है जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि कंपनी जो है अपने फिक्स्ड असेट को यूज़ करके कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है और उससे सेल कितने अच्छे तरीके से जनरेट कर रहा है। बेसिकली ये रेशियो जो है उन इंडस्ट्री और सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हेविली कैपिटल इंटेंसिव है। मतलब अगर कोई कंपनी का जो सेल है वो उसके प्लांट, लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, उनके जो कोर असेट्स है उस पर डिपेंड करता है। तो उन सब इंडस्ट्री और सेक्टर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, जिससे ये पता चलता है कि भाई उनके पास जो एक्चुअल में कोर असेट है उनको कितने एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा रहा है और उससे जो सेल हो रहा है ईयर ऑन ईयर वो कितना अच्छा है। तो बेसिकली ये देखा जाता है। इसका पहले तो आप रेशियो देख लीजिए। ये है टोटल नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका चलिए पहले फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में नेट इनकम स्टेटमेंट है और राइट हैंड साइड में बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आपको इनकम स्टेटमेंट में आपको नेट सेल्स मिल जाएगा और यहाँ पे जहाँ पे आप डायरेक्टली देखिए, यहाँ पे प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट है जिसको पीपी बोलते हैं। ये एक्चुअली टोटल प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट अगर कहीं बोलता है तो वो ग्रॉस होता है। और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे या तो ऐसे कर सकते हैं दिस माइनस दिस, या फिर आप डायरेक्टली एनपीपी ले सकते हैं जो है नेट प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, जो कि पहले से कैलकुलेटेड फिगर होता है बैलेंस शीट में। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे नेट सेल्स जो है वो एक इनकम स्टेटमेंट आइटम है और बाकी जो डिनोमिनेटर है वो बैलेंस शीट आइटम है, तो हमको जो बैलेंस शीट आइटम है उसको एवरेज में लेना पड़ेगा। हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि बैलेंस शीट जो होता है एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम बनता है साल में एक बार, और वो जो वैल्यू होता है वो उस दिन तक का होता है। बैलेंस शीट में ऐसा होता है कि बैलेंस शीट जिस दिन बना है उस दिन का वैल्यू अगर दूसरे दिन हम चेंज करेंगे तो बहुत सारे वैल्यू बदल जाते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होता है कि वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज आए तो हम पर्टिकुलरली उस वैल्यू को अगर ले लेंगे तो जो फ्लक्चुएशन होगा नंबर में वो बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम जब भी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के फिगर को कंपेयर करेंगे तो बेटर है कि बैलेंस शीट के फिगर को हम एवरेज में ले लें। मतलब अगर 2019 का करना है तो 2017 और 18 का प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो वो एवरेज हो जाएगा बेसिकली। तो ये जो रेशियो एफिशिएंसी रेशियो ये आपको दिखाता है कि कितने एफिशिएंटली, ऐसे तो बता दिया कितने एफिशिएंटली, तो ये जितना ज़्यादा होगा ये रेशियो का वैल्यू, जितना रिजल्ट जितना ज़्यादा होगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये रेशियो ये बताता है कि जितना ज़्यादा होगा उतने अच्छे से या उतने एफिशिएंसी से कंपनी जो है सेल्स जनरेट कर रहा है अपने फिक्स्ड असेट से। अभी दोस्तों इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अगर कंपनी बहुत एफिशिएंटली सेल जनरेट कर रहा है अपने छोटे से असेट बेस के साथ, वेल एंड गुड, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपना ये भी देखना है, आपका टेक्नोलॉजी और असेट अपग्रेड भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ें तो बदलते रहती है और ये आपको फिक्स्ड असेट को भी अपग्रेड करेगा। तो अगर कंपनी अगर वो चीज़ नहीं कर रहा है और अपने छोटे से असेट बेस से वो सेल्स जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ टाइम तक हो सकता है लेकिन उसके बाद वो पॉसिबल नहीं, प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात, एफिशिएंसी ऐसी भी बढ़ सकती है कि कंपनी अपने असेट बेचना शुरू कर दे। अगर असेट कम हो जाएगा जाहिर सी बात है और कंपैरेटिवली सेल उतने का उतना ही रहेगा, तो भी ये रेशियो जो है ये ऊपर की तरफ अपसाइड आपको दिखा सकता है। तीसरी बात कि भाई उन्होंने जो अपना ऑपरेशन है वही आउटसोर्स कर दिया है पूरा, कि कहीं बाहर से बनवा रहे हैं, तो उनका जो फिक्स्ड एसेट का बेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमको देखने पड़ेगी और उसके बेस पे हमको एफिशिएंसी मेजर करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हम जब कंपनी के बारे में सोचते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म कंसर्न होता है, ना कि 1-2 साल कंपनी चली और उसके बाद बंद हो गई। और अगर क्रेडिटर और इन्वेस्टर के नज़रिए से हम देखते हैं तो ये दोनों के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, क्योंकि इन्वेस्टर अपना मुनाफा देखेगा और क्रेडिटर ये देखेगा कि वो एफिशिएंटली सेल जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और अगर नहीं कर पा रहा है तो मतलब उसके पैसे अटक गए हैं।
तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सब पॉइंट को हमको बारी बारी से एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली अगर मैं सम अप करूँ तो ये जो है 1.5 टाइम 2 टाइम्स मिनिमम ऐसा होना ही चाहिए। अगर ये इतना है और इससे ऊपर है तो वेल एंड गुड है, मतलब कंपनी एफिशिएंटली मेजर कर रन कर रहा है, फंक्शन कर रहा है और अपने असेट को प्रॉपरली यूटिलाइज करके सेल्स जनरेट कर रहा है। तो दोस्तों इसी अपडेट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है और आपको कुछ जानने मिला है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।